बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशंस हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में हमने मोशन इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया था। उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब था। कि अगर आपके पास इस तरह की मूवमेंट हो रही हो कि बॉडी जो है वो एक एक्सिस पर मूवमेंट कर रही हो एक टाइम पर, मतलब ये कि एक टाइम में सिर्फ या तो एक्स एक्सिस पर बॉडी मूवमेंट कर रही है या फिर वाई एक्सिस पर मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह के मोशन को हम कह रहे थे वन डायमेंशनल मोशन। कि इसके अंदर हमारे पास एट द टाइम सिर्फ एक ही एक्सिस पर मूवमेंट होती है। जैसा कि एक कार हमारे पास ट्रैवल कर रही है ऑन द रोड, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि इस वक्त जो कार है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूवमेंट कर रही है। तो इधर वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस एक वक्त में अगर एक ही जो है वो एक्सिस पर मूवमेंट होगी तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। बट हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशंस का क्या मतलब है कि जो मूवमेंट है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दो डायमेंशंस में हो रही है, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर डिस्टेंस कवर हो रहा है एक ही वक्त में। ये क्या है इसको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो क्लास इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन की। नंबर 1 है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और नंबर 2 है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन। इन दोनों के अंदर हमारे पास इधर प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों के अंदर हमारे पास जो मोशन है वो टू डायमेंशनल परफॉर्म हो रहा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें दो डेरिवेशंस को फर्दर इन डिटेल डिस्कस करना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है हमें। दूसरा हमें इसके अंदर जो मोशन डिस्कस करना है वो है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमें जिन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। Now class, we are going to start projectile motion, which is a perfect example of motion into dimensions. क्लास सबसे पहले तो इसकी थोड़ा सा हम अगर आप लोग रिव्यू कर लें फिगर वाइज कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मोशन होता है। अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री पे गौर करें तो ये आप लोग गौर करें कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, इस पोजीशन से ये मोशन स्टार्ट होगा और इस तरह से मूवमेंट होगी इसकी इन पैराबोलिक पाथ में ये ट्रेवल करता हुआ अगेन ग्राउंड पर आएगा। मतलब ये कि अगर हम देखें तो इस तरह के मोशन में एक एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस कवर हो रहा है और वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस तरह का मोशन जो है वो हमारे पास कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। वेल की जो मूवमेंट है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि वेल जिस तरह से जो है वो डाइव करती है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आए कि प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो यह हमारे पास कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद एन एंगल थीटा, कि अगर किसी बॉडी को थ्रो किया जा रहा है विद एंगल थीटा, यहाँ से इस बॉडी को थ्रो किया जाएगा विद एन एंगल थीटा एंड इट कवर्स डिस्टेंस पैराबोलिक पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे अंडर द पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेजेक्ट्री है इस मोशन की इसको हम पैराबोला कहेंगे। पैराबोलिक पाथ में डिस्टेंस कवर करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली द वर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारे पास इसका जो मीनिंग है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो लेकिन पैराबोलिक पाथ में अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है विद सर्टेन एंगल तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ मोशन वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स। हम ये कहते हैं कि इस टाइप का जो मोशन परफॉर्म हो रहा होता है इसके अंदर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये मोशन हमारे पास दो डायमेंशंस में परफॉर्म हो रहा होता है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। मतलब एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी के भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक जो कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट है जिसको हम वी एक्स से शो करेंगे, और एक कंपोनेंट हमारे पास वी वाई कंपोनेंट है जिसको हम वी वाई से शो करेंगे। In this type of motion, velocity has two components. One remains same.
एक कंपोनेंट तो सेम रहेगा। अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा और कौन सा कंपोनेंट बार बार चेंज हो रहा होगा थ्रू आउट द मोशन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक vx along x एक्सिस और एक vy along y एक्सिस। हम ये कहते हैं कि जो vx है, vx का जो वेलोसिटी को कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम रहेगी इनिशियल से लेकर फाइनल तक। मतलब अगर आप v नॉट एक्स से लेकर vx तक जाएं, v नॉट एक्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और vx फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दे बोथ आर सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का vy, वो v नॉट y से vy के अंदर चेंज होता जाएगा और उसके अंदर कंटिन्यूअसली वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी। तो ये चीज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए दो तीन चीजें जहन में रखनी है। पहला तो ये कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। नंबर टू, दिस टाइप ऑफ मोशन हैज पैराबोलिक पाथ में ये परफॉर्म हो रहा होता है। तीसरी चीज ये कि इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक vx और vy। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिमेन सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल हमारे पास, अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, जैसे कि एक प्लेयर हमारे पास फुटबॉल को किक करता है ग्राउंड से और वो कुछ दूर एक पैराबोलिक जो है वो पाथ कवर करने के बाद कहीं दूर जाकर गिरती है, तो वो भी हमारे पास मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। इसके अलावा जंपिंग ऑफ अ फ्रॉग इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक और चीज जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये कि लाजमी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म होने के लिए जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हमेशा ग्राउंड से हो। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि एक एरोप्लेन या कोई हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर से कोई चीज जो है वो थ्रो की जा रही है बाहर, तो जो कोई बैग है वो थ्रो किया जा रहा है, तो अगर आप देखें तो उस बैग की मूवमेंट होगी वो भी मोशन इन 2 डायमेंशन ही काउंट होगी। तो ये चीज लाजमी नहीं है कि आप लोगों की जो मोशन है वो लाजमी स्टार्ट होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड से स्टार्ट होना लाजमी नहीं है, वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर हम जो है वो किसी चीज को थ्रो करें एक मैक्सिमम हाइट से, तो भी जो उसकी मोशन होगी वो 2 डायमेंशनल ही काउंट होगी। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जिनका आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली वो पाथ है जो कि फॉलो कर रहा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की मूवमेंट के दौरान क्या पाथ फॉलो हो रहा होता है, उस पाथ को हम नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री का। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली हमारे पास पैराबोलिक की होती है, क्योंकि हमें पता है ये जो मोशन है ये पैराबोला की फॉर्म में ही परफॉर्म हो रहा है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, नंबर 2 जो टर्म है वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रही होती है, जहां से हम मोशन स्टार्ट करते हैं किसी भी बॉडी का, वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वो कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो यहाँ भी हो सकता है, वो ग्राउंड पर भी हो सकता है, वो इन दोनों के दरमियान भी कहीं हो सकता है, और हो सकता है कि वो मैक्सिमम हाइट से मोशन स्टार्ट हो रहा हो। नंबर 3 वी हैव एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल से आप उसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो वो कहलाता है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब किस एंगल से हम उसको थ्रो कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टाइल को, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम है टोटल हमारे पास ये पूरा मोशन परफॉर्म होने तक, हमें कितना टाइम लगेगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 4 वो है रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है यहां से लेकर जहां पर जाकर प्रोजेक्टाइल ने अपना सफर खत्म किया है, दिस इज कॉल्ड रेंज। अब हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को। हम इस मोशन को तो डिस्कस करके आ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का मोशन होता है और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, इसके अंदर जो है वो कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। अब जो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। नंबर 3 में हम बताएंगे कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है किसी प्रोजेक्टाइल की। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो कितनी हाइट तक मैक्सिमम किसी प्रोजेक्टाइल पर मूव कर सकता है, कितनी हाइट वो गेन कर सकता है, इसको कहलाते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे कि इस फिगर में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये कहलाएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं
which is called maximum height of a projectile. इसकी consideration पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं. Consideration बिल्कुल same है. हम ये कह रहे हैं कि suppose the particle is projected at an angle theta with the horizontal. एक particle है जिसको हम project कर रहे हैं theta angle के साथ horizontal से. The initial velocity is v. और हमें पता है कि velocity को हम इसके दो rectangular components में resolve करेंगे, v naught x और v naught y. v naught x is along the horizontal axis and v naught y is vertical axis. v naught x और v naught y को हम किस तरह से लिख सकते हैं? जैसा कि आप स्केलर वेक्टर चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा होता है तो उसके अंदर हम यूज करते हैं cos थीटा, और जब भी कोई मोशन हमारे पास y एक्सिस के अलोंग हो रहा होता है तो हम उसको हटाकर sin थीटा अप्लाई कर सकते हैं. हमने वही काम किया कि वेलोसिटी के उसके दो कंपोनेंट्स जो थे उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो v नॉट x है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो v नॉट sin थीटा है. मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं हम. तो मैक्सिमम हाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैक्सिमम हाइट है, इससे पहले आप लोगों को छोटा सा काम एक और जो समझना पड़ेगा वो ये कि सॉरी, हमें निकालना पड़ेगा टाइम. इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, उससे पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स, हाइट निकालने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग जहन में रखिएगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम होगा उसको हम शो करेंगे टी से. क्लियर? ये हमारे पास यूं समझें कि जो मैक्सिमम हाइट गेन तक का जो टाइम पीरियड है वो हम कहलाता है टी. और अगर हम इस पूरे मोशन का टाइम पीरियड देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड था टी, फिर यहाँ से आगे तक का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टी. तो जो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम टू फ्लाइट, उसको हम शो करते हैं 2t से. ठीक है, मतलब टाइम टू फ्लाइट यहाँ तक का टी और यहाँ तक की टी को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का आता है, या फिर रेंज निकालने के लिए जो हम टाइम यूज करेंगे वो 2t यूज करेंगे. लेकिन मैक्सिमम हाइट जब हम निकालेंगे तो हाइट तो हमें यहाँ तक निकालनी है, तो यहाँ तक जो हम टाइम पीरियड यूज करेंगे वो होगा सिंपल t. To drive the maximum height of a projectile, first we have to calculate the time for upward motion. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम हाइट को निकालने से पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अपवर्ड मोशन मतलब मैक्सिमम हाइट को गेन करने तक हमें कितना टाइम पीरियड लगा. वो टाइम पीरियड हमें पहले t निकालना पड़ेगा, फिर हम हाइट की तरफ आएंगे. हम ये कह रहे हैं कि the maximum height occurs when the vertical component of final velocity reduces to 0. हम ये कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पर कोई बॉडी पहुंचेगी तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा v नॉट y, इट बिकम्स 0. ये वो पॉइंट है कि जहां पर जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा. जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो बार बार चेंज हो रहा होगा, वो वेरिएबल होगा और थ्रू आउट द मोशन चेंज हो रहा होगा. हम ये कहते हैं कि वर्टिकल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो पहले इंक्रीज होगा v नॉट y इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते होते वो वर्टिकल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो पहले डिक्रीज होगा. इनिशियली डिक्रीज होते होते वो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा वो तो 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और इंक्रीज होने के बाद वो अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस, मतलब इनिशियली जो है वो ग्राउंड जहां पर उसने मोशन स्टार्ट किया था वहां तक वापस चला जाएगा. इस चीज को क्लास दोबारा देख लीजिएगा कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है हमारे पास वर्टिकल, वो इनिशियली हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है और मैक्सिमम हाइट पे जाकर 0 हो जाता है, देन वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. इसको अब हम देख लेते हैं. कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट अकर्स व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट पर जाकर मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो रिड्यूस टू 0 हो जाता है एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड. और जब हम किसी पार्टिकल को किसी हाइट की तरफ फेंकते हैं तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है a है, उसको हम किससे शो करते हैं? -g से, क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है. तो इसको हम देख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे शो करेंगे? v नॉट y से, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि y को हटाकर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? sin थीटा. देन वी हैव फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पर लेंगे. अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी vy हम 0 अज्यूम करेंगे. एक्सेलरेशन को हम -g लेंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है.
टाइम कितना है अपवर्ड मोशन के लिए, इसको हम t से शो करेंगे या t1 से शो करेंगे। मैक्सिमम हाइट जो अटेन हो रही होगी, जो हमें कैलकुलेट करनी है बेसिकली, वो हम h से शो करेंगे। जी क्लास, अब सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था टाइम। जब हमारे पास टाइम आ जाएगा देन हम जो है वो अपनी हाइट की तरफ चलेंगे कि हमें हाइट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम ये कहते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम वी यूज्ड न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। यहाँ पर हमें पता है कि vf हम कहाँ पे ले रहे हैं, vy पे ले रहे हैं, और vi की जगह हम vi पुट करेंगे प्लस at। इसकी जगह अगर हम वैल्यूज पुट करें तो vy हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो 0 है। vi की जगह हम v नॉट साइन थीटा अप्लाई करेंगे, a की जगह हम माइनस g और t की जगह हम t1 या सिंपल t लिख देंगे यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर 0 आ गया तो ये gt यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस ग्रेविटी इंटू टाइम यहाँ पर माइनस हो रहा है। इस साइड पर हम इसको लाके पॉजिटिव में ले जाएंगे, t1 यहीं पर रहेगा टाइम, और ग्रेविटी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो जो हमारे पास टाइम पीरियड निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी v नॉट साइन थीटा अपॉन g। और याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास टाइम है ये हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम पीरियड है। ये पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। लॉन्चिंग और लैंडिंग के दरमियान में जो टाइम पीरियड है पूरे का पूरा वो 2t कहलाता है। हमने इसको हाफ किया है क्योंकि हमें जस्ट मैक्सिमम हाइट तक का टाइम पीरियड चाहिए था, तो ये है t, ठीक है। अगर हम रेंज निकालेंगे तो वहां पर जो हम टाइम पीरियड यूज करेंगे वो 2t होगा। अब हम हाइट की तरफ चलते हैं कि मैक्सिमम हाइट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे विच इज s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at का स्क्वायर। s की जगह, जैसा कि हमें पता है कि हम हाइट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर s की जगह पर h को पुट करेंगे और vi की जगह v नॉट y। टाइम पीरियड की जगह हम t1 जो हम हाफ पीरियड कैलकुलेट करके आ चुके हैं, हाफ a की जगह ay जिसकी जगह हम माइनस g पुट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा t की जगह t स्क्वायर या t1 भी पुट कर सकते हैं, सेम थिंग। अब हम इस इक्वेशन को जरा देखें तो v नॉट y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट साइन थीटा, और t किसके बराबर है, t भी v नॉट साइन थीटा अपॉन g के बराबर था। तो v नॉट साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। माइनस माइनस क्यों आया हमारे पास, क्योंकि a की जगह हमें क्या पुट करना था, माइनस g। a की जगह हम माइनस g पुट करेंगे, हाफ 2 नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और टी स्क्वायर की जगह हम क्या लगा सकते हैं, टी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा। तो हम यहाँ पर पूरी टर्म के ऊपर स्क्वेयरिंग कर देंगे। अब उसी एक्सप्रेशन को हम आगे फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लोग अगर गौर करें तो ये एक जी डिवीजन के जी से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/2 जी साइन वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। जी क्लास, यहाँ पर देखें, इसको जब हमने कैंसिल आउट किया इस जी को इस जी के साथ, तो हमारे पास आ गया वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक जी से कैंसिल हो चुका है यहाँ पर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 2g हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, 2 वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको हम अगर माइनस करें तो हाइट की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब हाइट की जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम 2g को बाहर की साइड पे निकालें 1/2g वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल ली फॉर मैक्सिमम हाइट। जी क्लास, तो एक डेरिवेशन यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हुई। मैक्सिमम हाइट को हमें किस तरह से फाइंड आउट करना था ये हमने निकाल लिया, बहुत आसान था। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसके लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालकर देन इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज को, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो हम चीज निकालने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज बेसिकली होता क्या है हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to the point where the projectile returns is called projectile motion। मतलब point of launching से लेकर point of landing तक का जो horizontal distance cover किया है projectile ने, या फिर maximum horizontal distance cover by a projectile is called range of projectile। इसको हम R से शो करते हैं। In order to find the range of projectile we use
ऑफ द फैक्ट दैट द टोटल टाइम टेक प्लेस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर हमें टोटल टाइम लेना है, जिसको मतलब टोटल टाइम का क्या मतलब है कि जो टाइम पीरियड हमने पहले कैलकुलेट किया है टी, अब हम उसको 2t की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो टी हो गया, फिर मैक्सिमम हाइट से लेकर उसकी लैंडिंग तक के पॉइंट तक का जो टाइम पीरियड है वो टी है, और अगर हम होल डिस्टेंस को, कवर डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो टाइम को कैलकुलेट करें, तो वो हमारे पास टी आता है। जी क्लास, तो यहाँ पर हम पहले इसकी assumptions देख लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड इसके अंदर यूज हुआ है वो 2t है। हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे, विच इज v नॉट x। वो यूजिंग द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू vt, s की जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, x भी पुट कर सकते हैं, r भी पुट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें शो कर रही होती है रेंज को। v की जगह पर v नॉट x और टाइम की जगह पर 2t हम अप्लाई करेंगे। हमें पता है हम x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो x हटाकर हम यहाँ पर लगाते हैं cos थीटा, v नॉट cos थीटा माइनस 2, और t की जगह पर हम v नॉट sin थीटा अपॉन g, जो एक्सप्रेशन हम पहले निकाल कर आ चुके हैं वही यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड की। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनता है, 2v नॉट का स्क्वायर, v नॉट और v नॉट मल्टीप्लाई होगा तो v नॉट का स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर अपॉन g, और इस 2 को 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन 2 थीटा के। हम इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके रेंज निकाल सकते हैं, v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ गया रेंज निकालने का फॉर्मूला, या फिर रेंज की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हमारे पास आ गई v नॉट का स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा, मतलब ये कहने का कि हमें कितने एंगल पर अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना चाहिए कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कवर हो। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है उसको हम 1 लेते हैं। तो साइन इनवर्स करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, तो 2 नीचे लाके डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हम थीटा की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे 45 डिग्री, तो साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास v नॉट का स्क्वायर अपॉन g। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम कब अटेन कर सकते हैं, जब हमारा जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम अपना प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे लॉन्च करेंगे तो इससे हमारे पास जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की वो हमें मैक्सिमम अटेन होगी। Hence the projectile must be launched at an angle of 45 with the horizontal to attain the maximum range। अगर 45 डिग्री से ज्यादा पर हम अपने एंगल को, अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो कम कवर होगा, और अगर इससे कम पे भी करेंगे तो भी हमारे पास रेंज कम मिलेगी। 45 डिग्री बेसिकली वो मैक्सिमम वो एंगल है जिस पर हम मैक्सिमम रेंज को अटेन कर सकते हैं। फॉर ऑल अदर एंगल्स ग्रेटर और स्मॉलर देन 45 द रेंज विल बी लेस देन आर मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम से कम का हमें जो है वो रेंज मिलेगी। तो क्लास यहाँ पर हम अपना जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ये कहने का कि मोशन इन 2 डायमेंशंस के अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो फर्स्ट एग्जांपल थी, उसको हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग लेक्चर्स को जो है वो गौर से सुनिएगा। अगर कोई बात, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस करने आ सकते हैं किसी भी टाइम कॉलेज, या फिर जब हम इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ये सब चीजें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो और वो है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशंस। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।